अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पेरोक्सिसोम्स एंड ग्लाइसोसोम्स के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पेरोक्सिसोम्स का इंट्रोडक्शन स्टडी करते हैं। द पेरोक्सिसोम्स आर स्मॉल सबसेलुलर बॉडीज अप्रॉक्सीमेटली 0.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। पेरोक्सिसोम जो है वो एक किस्म की सेल ऑर्गेनल की टाइप है जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं एंड ये साइज़ में स्मॉल होती हैं एंड इनका डायमीटर 0.5 माइक्रोमीटर होता है। पेरोक्सिसोम्स आर सराउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। पेरोक्सिसोम जो है इनकी एक ही मेम्ब्रेन होती है जो इनकी आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है एंड दे आर फाउंड इन ग्रेट वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर आल्सो कॉल्ड माइक्रोबॉडी। अब पेरोक्सिसोम जो है ये बहुत सारी अक़साम के जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती हैं जिसमें प्लांट्स एंड एनिमल शामिल हैं एंड इनको माइक्रोबॉडीज़ का नाम दिया गया है क्योंकि ये साइज़ में बहुत स्मॉल होती हैं। एंड इन एनिमल्स दे आर मोस्ट कॉमन इन लीवर एंड किडनी सेल। पेरोक्सिसोम एनिमल्स में जो है ज़्यादातर लीवर एंड किडनी सेल में जो है प्रेजेंट होती हैं एंड दे आर सिमिलर टू लाइसोसोम बट दे आर समवट मोर डेंस एंड हैव डिफरेंट एंजाइम सिस्टम। पेरोक्सिसोम जो है वो लाइसोसोम की तरह ही होती हैं लेकिन इनका एंजाइम सिस्टम जो है वो लाइसोसोम से डिफरेंट होता है यानी कि मुख्तलिफ होता है। अब यहाँ पे आप लोगों को डायग्राम दिखाया गया है पेरोक्सिसोम का। पेरोक्सिसोम की एक ही आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर से जो है इसका स्ट्रक्चर लिपिड बाइलेयर्ड होता है यानी लिपिड की 2 लेयर्स होती हैं उसमें एंड अंदर उसमें जो है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स फ्लोट कर रहे होते हैं यानी कि प्रेजेंट होते हैं। एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद पेरोक्सिसोम के अंदर कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि पेरोक्सिसोम्स की डिफरेंट फंक्शनिंग में हेल्प आउट करते हैं। Enzymes of peroxisome are known to break down hydrogen peroxide into oxygen and water, protecting the cell from its corrosive effect. पेरोक्सिसोम के अंदर जो एंजाइम्स मौजूद होते हैं ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड की ब्रेक डाउन करते हैं ऑक्सीजन एंड वाटर में एंड इस तरह से इस सेल को जो है उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स जो होते हैं सेल के में जो डिफरेंट कोरोसिव इफ़ेक्ट्स होते हैं इस तरह से उसकी जो है उनसे जो है ये पेरोक्सिसोम उनकी सेल की प्रोटेक्शन करता है। इन द लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स फोटो रिस्पायरेशन में अकर इन पेरोक्सिसोम्स। ग्रीन प्लांट्स में जो लीव्स होते हैं उनमें फ़ोटो रिस्पायरेशन जो है वो पेरोक्सिसोम्स की हेल्प से होती है। फ़ोटो रिस्पायरेशन का मतलब है जो लाइट के प्रेजेंस में जब ग्रीन प्लांट जो है रिस्पायरेशन करते हैं तो उसको फ़ोटो रिस्पायरेशन कहते हैं एंड फ़ोटो रिस्पायरेशन में पेरोक्सिसोम्स जो है इनकी हेल्प करते हैं। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ग्लाइसोसोम्स के बारे में। ग्लाइसोसोम्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। ग्लाइसोसोम जो है वो सिर्फ प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं एंड इट कंटेन अ नंबर ऑफ एंजाइम्स इंक्लूडिंग ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज एंड कैटालेज। इनमें जो है बहुत सारे एंजाइम्स मौजूद होते हैं जिसमें है ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज एंड कैटालेज। दीज इन ऑर्गेनेल्स आर मोस्ट एबंडेंट इन प्लांट सीडलिंग। ग्लाइसोसोम जो है ये ज़्यादातर प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं उनमें पाए जाते हैं। Their primary activity of glycosome is the conversion of fatty acid to carbohydrate। जो प्राइमरी या अहम एक्टिविटी होती है ग्लाइसोसोम्स की वो ये होती है कि ये फैटी एसिड को कन्वर्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में। इन लिपिड रिच सीड्स सच एज सोयाबीन ग्लाइसोसोम प्रोवाइड साइट फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स। वो सीड जिनमें लिपिड्स जो है ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है उनको लिपिड रिच सीड्स कहते हैं एंड उसकी एग्जांपल है सोयाबीन। तो लिपिड रिच सीड में जो है ग्लाइसोसोम जो है वो प्रेजेंट होते हैं एंड वो जो है लिपिड की ब्रेक डाउन करते हैं एंड उसको कन्वर्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में। दीज ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट इन सीड पुअर इन लिपिड्स सच एज पी एंड ग्लाइसोसोम जो है उन सीड्स में कम पाए जाते हैं जिनमें जो है लिपिड कम प्रेजेंट होता है या लिपिड बिल्कुल एब्सेंट होता है एंड ऐसे सीड की एग्जांपल है पी। तो इनमें जो है ग्लाइसोसोम एब्सेंट होती है। अब यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाया गया है ग्लाइसोसोम्स का। इनकी आउटर मोस्ट बाउंड्री जो है उनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाता है। उसके बाद मैट्रिक्स होता है एंड देन मैट्रिक्स के बाद इनका कोर प्रेजेंट होता है एंड इस कोर के अंदर जो है इनके एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से इनका स्ट्रक्चर होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी और आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड जलीस एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।